नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय हमारी थेल्स प्रमेय, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से देखी जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 नंबर में ये हर बार पूछी जाती है प्रमेय। ठीक है बच्चों, तो जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे इंग्लिश में हम शॉर्ट में बोल देते हैं BPT। ठीक है बच्चों, तो इसका हमें या तो स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट को बोलते हैं हम कथन। ठीक है, या तो हमें कोई कथन दिया होगा प्रमेय का, और या बोल देगा अगर थेल्स प्रमेय का कथन सहित सिद्ध कीजिए या स्पष्ट से दर्शाइए, है ना। तो बच्चों, हमें स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, हमें कथन भी साथ में दिया हुआ है। तो देखो, इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, मतलब सिद्ध कैसे करेंगे। तो हमें पहले स्टेटमेंट याद होना बहुत ज़रूरी है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, आराम से समझाएंगे इसे। एक रहा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो हमारा कोई त्रिभुज है, हमारा ABC, तो इसकी एक भुजा BC के समांतर एक रेखा खींच लेंगे D। क्या खींच ले? D। उसकी अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, और जो इसके समांतर बची कौन कौन सी भुजा? AB और AC। 2 भुजाओं पर काट रही है, 2 बिंदुओं पर, एक ये रहा D और एक ये रहा E, काटती है, तो वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो वे बिंदु जो हैं, ये जो बिंदु हैं, ये समान अनुपात मतलब AD बटे में BD बराबर होगा AE बटे में CE। सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लो, है ना। ये लैंग्वेज तो हम सिद्ध कर नहीं सकते, तो सिद्ध करना है हमें कि जो अनुपात है उनके बराबर हों। क्या? AD बटे में BD बराबर AE बटे में CE। ठीक है बच्चों, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कुछ अलग से, है ना। तो रचना को भी लिखेंगे यहाँ पे, रचना। अब रचना क्या करनी है हमें? सबसे पहले तो D को या C को D से मिलाया और B को E से मिलाया है, एक तो यही रचना होगी हमारी। और जो AD है हमारा पार्ट, इस पे एक लंब खींचेंगे EF और इस पे लंब खींचेंगे DG। ठीक है बच्चों, ये हमारी रचना बस, है ना। तो यहाँ लिखेंगे C को D से तथा B को E से मिलाया, मिला दो, मिला दिया ना। तथा रेखा AB पर एक लंब AB, तो क्या खींचा? EF, एक लंब EF तथा रेखा क्या है हमारा? AC पर एक लंब DG खींचा। ठीक है बच्चों, तो ये रचना थी। एक चीज और रह गई यहाँ पे, हम दिया है, हमें एक कुछ चीज दिया भी होगी जरूर, जब हम कोई प्रमेय कर रहे हैं सिद्ध। तो दिया है हमें, तो बच्चों हमें दिया है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई, मतलब एक भुजा में समांतर दे रखी, कौन सी? ये BC भुजा के समांतर एक रेखा खींच रखी हमने, कौन सी? DE।
तो ये जो दो डंडा मैंने काट दिए, ये समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों, कभी ये समझो 11 क्यों बना दिया। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ करेंगे ना, तो प्रूफ को हम हिंदी में बोलते हैं उपपत्ति। उपपत्ति, चाय की पत्ती नहीं, उपपत्ति, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रूफ। ठीक है बच्चों, कभी चाय की पत्ती लिख दो है। चलो आगे है, तो हमें सबसे पहले देखेंगे जो ये नीचे दो त्रिभुज बनने हैं हमारे पास में, डी, या ऐसे बोल लो बी डी ई, क्या बी डी ई और सी डी ई। तो हम देखेंगे ये दो भुजा हैं हमारे, दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में दो त्रिभुज बनने हैं जिनका एक ही आधार है। तो एक हमने 9th क्लास में प्रमेय पढ़ी थी कि दो समांतर भुजाओं के बीच बने ऐसे त्रिभुज जिनका आधार समान हो या एक ही हो, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या जो त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज बी डी ई तथा सी डी ई समान आधार क्या है हमारा, डी ई तथा समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, बी सी समांतर डी ई के बीच स्थित है, के बीच स्थित हैं। अब स्थित हैं तो ये जो हमारे पास में त्रिभुज हैं इनका क्षेत्रफल बराबर होगा, क्या क्षेत्रफल कौन सा, बी डी ई बराबर होगा क्षेत्रफल सी डी ई। तो ये हमें इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे ना, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे बी सी समांतर डी ई से हमें एक रिलेशन निकाल लिया। अब देखो ये जो त्रिभुज हैं वास्तव में इनका हम क्षेत्रफल निकाल कैसे सकते हैं। जैसे मान के चलो कोई हमारे पास में कोई त्रिभुज है ना, ये, अब इसकी जो 90 अंश में बीच में जो काढ़ा होगा ये इसकी ऊंचाई कहलाती है। तो ये ऊंचाई दो प्रकार से निकाली जा सकती है, ये ऐसे भी निकाली जा सकती है, ऐसे मैं यहाँ पे लंब डाल दूं ऐसे, ये क्या हो जाएगी ऊंचाई, या इसे मैं आगे बढ़ा के ऐसे, ठीक है, कोई लंब डाल दूं तो हमें बस ऊंचाई निकालनी, किधर से भी निकाल लो। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा ये इसकी जो डी बी ई की ये डी बी जो भुजा है बी डी, ये कहाँ तक बढ़ाई हमने, एफ तक, और ये हमने यहाँ ये लंब डाल लगा, क्या ये कह रहा है कि ई एफ लंब है किस पे, ए बी पे। ठीक, लंब है किस पे, ए बी पे। अब जब हम बात करें त्रिभुज इसकी, तो ये जो लंब है ये इसकी ऊंचाई बता रहा है ना, ये लंब जो है किस कौन से त्रिभुज की, बी डी ई की, क्या जो ई एफ जो लंब है त्रिभुज की ऊंचाई बता रहा है। तो हमें हमारे पास में जब ऊंचाई बताता है तो फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कौन से त्रिभुज का, बी डी ई बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो ऊंचाई तो हमें पता है लेकिन आधार का भी पता नहीं चला है ना। और आधार वो होता है जिस पे हम लंब डालते हैं, ऐसी रेखा
जिस पे हम लंब डालें उसको हम आधार बोलेंगे। तो लंब कौन सी भुजा डाला है, ए बी पर, और त्रिभुज की इस भुजा की बात करें तो कौन सी भुजा होगी, बी डी। तो बी डी इसका लंब हो जाएगा। गुणा में क्या चल रहा, ई एफ, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, हम दूसरे त्रिभुज की बात करें, ये जो है हमारा सी डी ई, तो इसमें सी डी ई में देखो ये डी जी लंब है ए सी पे, क्या डी जी लंब है ए सी पे, सॉरी ए सी पे, ए बी पे नहीं है ना। तो इसका भी क्षेत्रफल ऐसे ही लिख देंगे हम जैसे इसका लिखा है ना। तो क्षेत्रफल कौन सा, सी डी ई बराबर 1/2, आधार हो जाएगा हमारा सी ई और लंब हो जाएगा डी जी। ठीक, इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। और हम देखें समीकरण 1 से ये दोनों मान बराबर हैं ना, कौन कौन से, समीकरण 2 और 3 के जो मान है ना, तो उन्हें मानो या मत मानो समीकरण हमने आवश्यकता के आधार पर मान लिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि समीकरण मानो या मत मानो, है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखेंगे हम समीकरण 1 जो हमने भी बनाया है ना, समीकरण 1, समीकरण 1 से देखा कि दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं। कौन कौन से, जो हमने क्षेत्रफल निकाले हैं, तो हमारा कौन सा चैप्टर था, चौथा था 5वां चैप्टर था 9th क्लास में। तो उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई भी वस्तु है उसका पार्ट बराबर हैं तो जो आधे जो बचे कुछ पार्ट होंगे वो भी बराबर होंगे। तो ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो ये इधर के जो पार्ट हैं ये भी बराबर होंगे ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1/2 बी डी गुणा में ई एफ बराबर 1/2 गुणा में सी ई और गुणा में डी जी। ठीक, तो 1/2 से 1/2 खत्म। ठीक, और बी डी और बटे में सी ई बराबर आ जाएगा डी जी बटे में ई एफ। देखो ये इसके गुणा में इधर जाकर मैंने भाग में कर दिया और ये इसके गुणा में इधर जाकर मैंने भाग में कर दिया। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। ठीक है बच्चों, बहुत ही आराम से करेंगे क्योंकि 4 या 5 नंबर का, सॉरी 4 या 6 नंबर का पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा ना। अब देखो ऊपर हम देखें, इन दोनों त्रिभुज से ऊपर एक त्रिभुज बनना है ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में देखो एक चीज और समझने वाली बात है कि अगर कोई त्रिभुज है उसकी ऊंचाई किधर से भी निकाल लो, ठीक है बच्चों, तो जो उनका क्षेत्रफल निकलेगा वो सदैव बराबर होगा। मान के चलो कोई हमारे पास में ये बोर्ड ही मान लो है ना, ये आकार है इसका आयताकार का, है ना। ठीक, तो मैं इसका क्षेत्रफल कितने भी प्रकार से निकालूं, ये क्षेत्रफल इसका जो बोर्ड की लंबाई चौड़ाई है घटेगी बढ़ेगी थोड़ी, है ना। कोई से भी आधार से निकालूं, है ना, कोई से भी तरीका से निकालूं। तो ऐसे ही हम जो त्रिभुज है इसका हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे, त्रिभुज, सॉरी एरिया है ना, क्षेत्रफल ए डी ई बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो पहले लेके चलेंगे ई एफ, तो ऊंचाई तो ई एफ हो गई। अब ये लंब किस पे है, ए डी पे, तो आधार हो जाएगा हमारा ए डी, है ना। और क्षेत्रफल ए डी ही दोबारा निकालें दूसरे प्रकार से, तो 1/2 डी जी गुणा में ए ई, क्योंकि आधार अब क्या हो जाएगा ए ई। ठीक है बच्चों, अब देखियो ये दोनों बराबर हैं तो इसे ऐसे लिख देंगे 1/2 गुणा ई एफ
बराबर AD बराबर 1/2 DG गुणा में AE। ठीक, 1/2 से 1/2 खत्म। और यहाँ देखेंगे, इसे इधर ले आओ, इसे पल्ली तरफ ले जाओ, तो हो जाएगा AD बटे में AE बराबर, अब ये गुणा में इधर जाकर किस में हो जाएगा, भाग में, DG बटे में EF। इसको मान लो समीकरण 3। ठीक है बच्चों, अब देखें हम, देखो DG बटे में EF, DG बटे में EF समीकरण 1 और 2 में देखें दोनों बराबर हैं। जब ये मान बराबर हैं तो इधर के ये भी मान बराबर होंगे। क्या? समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। ठीक, क्या ये हम बराबर कर देंगे किसके, BD बराबर BD बटे में CE बराबर AD बटे में, सॉरी ऐसे लिख लो, क्रम से लिख लो, है ना, AD बटे में AE बराबर BD बटे में CE। ये दिख रहा है? दिख रहा। ठीक, हमें तो क्या चाहिए, AD बटे में BD। तो देखो ये गुणा में है, एक तो इधर आ जाएगा भाग में, ये भाग में इधर कैसे चला जाएगा, गुणा में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे AD बटे में BD बराबर AE बटे में CE। तो यही तो हमें सिद्ध करना है कि अनुपात बराबर होता है, यही थेल्स-पिरमी का प्रूफ है। ठीक है बच्चों, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा खूब अच्छी तरीका से। 4 या 6 नंबर का अवश्य पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।